अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हमने करनी है जी पाकिस्तान की जियोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं विद टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। ओके, आज तक आप अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है जी 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन रिसेंटली आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है जी टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ ऑप्शन होती है 8,81,913। तो ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि पहले पाकिस्तान की टेरिटरी में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJK एंड गिलगित बल्तिस्तान के एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन अब उसको इंक्लूड करके, यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन आए टोटल एरिया पे, तो अगर वहाँ पर हो कि आपने GB और AJK को इंक्लूड करना है, मेन अब यही है ऑफिशियल आपका, तो आप इसी को टिक करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन हो कि विदाउट AJK एंड GB, सो दिस इज़ द करेक्ट फिगर। सो पहली चीज़ हमारी कवर हो गई। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मैप को आपने अंडरस्टैंड करना है और साथ में आपने देखना है कि पाकिस्तान किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इसके इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उनकी लेंथ क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, और कितने कंट्रीज़ के साथ बना रहा है, और सी के साथ यानी कि इसकी जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है। उसके अलावा डिफरेंट प्रोविंसेस का एरिया टोटल कितना है। सबसे पहले आप देखें जी पाकिस्तान के ईस्ट साइड पर, ये ईस्ट साइड है जी पाकिस्तान की, ये किस कंट्री के साथ बॉर्डर बना रहा है? ये है जी इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान के ईस्ट साइड पर इंडिया लोकेट करता है। ठीक हो गया। अब इंडिया का जो बॉर्डर है ना, इसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, 3 एरियाज़ में करते हैं। पहला जो इसका बॉर्डर है ये पंजाब के साथ और हमारा जो सिंध प्रोविंस है इसके साथ कनेक्टेड है, और इसकी जो लेंथ है वो है जी ऑलमोस्ट 2100 किलोमीटर, और इस बॉर्डर को हम नाम देते हैं जी रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ लाइन क्या है ये हम आगे जाके करते हैं, डिटेल में आगे करेंगे। अभी जस्ट आप देखें कि ईस्ट साइड पर इंडिया के साथ पाकिस्तान बॉर्डर बना रहा है और इसकी लेंथ 2100 किलोमीटर है। इसके साथ ये एक पोर्शन है। इंडिया के साथ हम बॉर्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेकंड हमारा पार्ट है जी लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान एंड AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये कश्मीर का वो पोर्शन है जो इंडिया के कंट्रोल में है, इसे हम कहते हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ ये जो मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं, ये जो लाइन है इसको कहा जाता है जी LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले इसे ना सीज़ फायर लाइन कहा जाता था। 1947 से 48 के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होती है कश्मीर की बेस पर ही, और उस वॉर के बाद यहाँ पर सीज़ फायर करवाया जाता है। ठीक है, और उसी लाइन को फिर सीज़ फायर लाइन का नाम दिया गया था, और इसकी लेंथ है जी ऑलमोस्ट 861 किलोमीटर। ठीक हो गया, जिसको बाद में 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट के बाद इसको LOC का नाम दे दिया गया था। ये हम डिटेल में बाद में करते हैं। ठीक है, अच्छा आपने ये समझ लिया कि ईस्ट साइड पर पाकिस्तान के बॉर्डर बन रहा है इंडिया के साथ, जिसकी लेंथ 2100 किलोमीटर है, जिसका नाम है जी रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद एक पोर्शन है हमारा जो कि कश्मीर को डिवाइड कर रहा है। एक तरफ वो कश्मीर है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और दूसरा पाकिस्तान के कंट्रोल में है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और AJK इंक्लूडेड है। सो इनको जो लाइन डिफ्रेंशिएट कर रही है उसे हम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसकी लेंथ 861 किलोमीटर है। इसके अलावा ये एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया हो, यहाँ पे लिखा हुआ है WB। WB का मतलब वर्ल्ड बैंक नहीं है, WB का मतलब है वर्किंग बाउंड्री। ये जो वर्किंग बाउंड्री है, इसे वर्किंग बाउंड्री क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जी इसको वर्किंग बाउंड्री इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी एक बाउंड्री है जिसके एक तरफ तो वो पोर्शन है लैंड का जो कि डिस्प्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया इस पर क्लेम करता है और पाकिस्तान भी क्लेम करता है। ठीक, और दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, और पंजाब का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, यानी कि पंजाब का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट
और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के बीच में ये जो बाउंड्री है इसे वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है और इसकी लेंथ है 202 किलोमीटर। ठीक हो गया। ये हमने जी अपनी ईस्ट साइड जो है पाकिस्तान बॉर्डर की इंडिया के साथ कवर कर ली 3 पार्ट्स के अंदर, LOC, वर्किंग बाउंड्री एंड इंडिया यानी कि रेड क्लिफ लाइन। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है, चले हम पहले अफ़गानिस्तान को कर लें फिर इसको देखते हैं। सेकंड पाकिस्तान किस कंट्री के साथ बॉर्डर बना रहा है जी? नॉर्थ में, पाकिस्तान के नॉर्थ में पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना और इस बॉर्डर की लेंथ है ऑलमोस्ट 599 किलोमीटर। अच्छा, ये जो इसे कहा जाता है जी साइनो पाकिस्तान, और ये एग्रीमेंट कब हुआ था, यानी कि ये जो बाउंड्री थी कब डिक्लेयर हुई थी? 1963 के अंदर, और 1963 में ही पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटा सा पोर्शन है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शेक्सकैम वैली। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये एक पार्ट ऑफ लैंड है जो कि पाकिस्तान ने साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1963 में चाइना को सीड कर दिया था। यानी कि आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि पाकिस्तान का उस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ईस्ट बॉर्डर पर इंडिया के साथ था, तो पाकिस्तान अपने नॉर्थ बॉर्डर में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहा था, तो यहाँ पर गुडविल में क्या किया कि एक छोटा सा बॉर्डर, एक छोटी सी लैंड जो टेरिटरी थी वो चाइना के कंट्रोल में दे गई थी। ठीक हो गया, 2 क्लियर हो गए। थर्ड में आप आ जाएं जिसको हम बोलते हैं जी लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान किस कंट्री के साथ अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ अफ़गानिस्तान, जो कि है तकरीबन 2611 किलोमीटर का, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक अपनी बाउंड्री अफ़गानिस्तान की बनाता है। और इसका एक और नाम भी है, जैसे इंडिया के साथ जो हमारी 2100 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन बन रही है इसका नाम रेड क्लिफ है, इसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है इसको हम कहते हैं जी ड्यूरेंट लाइन। ठीक हो गया, इसको हम आगे मज़ीद डिटेल में करते हैं बाद में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझें कि हमने अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है जी पाकिस्तान लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं दो में, एक तरफ वो कंफ्यूज होते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो ये कहते हैं कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो पाकिस्तान शेयर कर रहा है किसी कंट्री के साथ, और ये करेक्ट है। बट कुछ जीनियस के माइंड में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर तो ईस्ट साइड पर इंडिया के साथ है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो रेड क्लिफ लाइन है जिसकी लेंथ 2100 किलोमीटर है। बट दिस इज़ ट्रू कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये जो बाउंड्री अगर इसमें हम ऐड कर दें लाइन ऑफ कंट्रोल के 861 किलोमीटर और वर्किंग बाउंड्री के 202 किलोमीटर और रेड क्लिफ लाइन के 2100 किलोमीटर, तो ये लेंथ ऑलमोस्ट बन जाती है 3300 किलोमीटर। सो अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है जी, ईस्ट साइड पर इंडिया के साथ, बट नहीं, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये कोई इंटरनेशनली डिक्लेयर किया हुआ या दोनों साइड से एक्सेप्ट किया गया बॉर्डर नहीं है, ये जस्ट LOC है, यानी कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मीज़ हैं वो यहाँ पर इस एरिया को, इस लाइन के ऊपर सिक्योरिटी के तौर पर वो मौजूद रहते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला पोर्शन, AJK का पोर्शन जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और गिलगित बल्तिस्तान का पोर्शन ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कंसीडर किया जाता है। उसकी रीज़न ये है, चले हम आगे बात करते हैं रेड क्लिफ की जब मैं बात करूँगी, अभी ये हम देख लें जल्दी से। अच्छा जी, फोर्थ कंट्री जिसके साथ पाकिस्तान अपना बॉर्डर बना रहा है वो है जी इसके साउथ वेस्ट में ईरान, इसकी लेंथ है जी बॉर्डर की 909 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान अपने साउथ वेस्ट में ईरान के साथ बाउंड्री बना रहा है और साउथ वाले पोर्शन में किसी कंट्री के साथ नहीं बल्कि 1058 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है जी पाकिस्तान की सऊदी अरेबियन सी के साथ। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, वो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है, जो कोस्टल लाइन है, वो उसकी लेंथ क्या है,
तो वो है जी 800 किलोमीटर देख लें। और जो सिंध की कोस्टल लाइन है वो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर की बनती है, यानी कि टोटल 1058 किलोमीटर की कोस्टल लाइन पाकिस्तान जो है वो अपने साउथ में सऊदी अरेबियन सी के साथ बनाता है। अब हम इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल चेक करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं जी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की जो लेंथ है वो आपने देख ली, दैट इज़ अबाउट 2611 किलोमीटर, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, जो कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ है, वो अफ़गानिस्तान के साथ है। अब इसमें अगर वो आपसे ये पूछ ले कि केपीके का पोर्शन जो है वो कितने किलोमीटर कवर करता है, अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है बॉर्डर, और जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वो अफ़गानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, ये देखें, ये आपका केपीके है, ठीक है। इसकी वो लेंथ पूछ सकता है बॉर्डर की, या ये अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है इसकी लेंथ पूछ सकता है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं केपीके की है ऑलमोस्ट 1343, एंड बलूचिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है वो ऑलमोस्ट 1268 किलोमीटर की है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है इसकी ऑलमोस्ट जो फेंसिंग है वो 94% तक कंप्लीट हो गई है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ क्लैशेस कुछ इस तरह के हैं कि इसको पाकिस्तान इस पर अपने बहुत पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इस बाउंड्री को कंफर्म करने के लिए, सिक्योर करने के लिए उस बॉर्डर को, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जी इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। खैर आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री। अच्छा, इसको मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या कहते हैं जी, ड्यूरेंट लाइन। अब ड्यूरेंट लाइन क्यों कहते हैं, आपने ये देखना है कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, इसको अफ़गानिस्तान जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तान इसको कंसीडर करता है एक इंटरनेशनल बाउंड्री, जबकि अफ़गानिस्तान ऐसा नहीं करता। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान आपको पता है कि 1947 में बना था। उससे पहले यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था सब कॉन्टिनेंट में, ये पूरा पोर्शन जो है ब्रिटिश की कॉलोनी था, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान था, ठीक। तो इन अफ़गानिस्तान अफ़गान जो लीडर थे उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर होती थी। उस वॉर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ना एक बाउंड्री लाइन जो है वो बनाई गई थी, और उसको कंसीडर किया गया था कि ये जो है ना एक बॉर्डर है सब कॉन्टिनेंट और अफ़गानिस्तान के बीच में। सो अब अफ़गानिस्तान क्या कहता है, हमारा ये जो बॉर्डर था, ये जो हमने ड्यूरेंट लाइन इसको क्लियर किया था और बॉर्डर बनाया था सब कॉन्टिनेंट और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये तो हमने ब्रिटिशर्स के साथ किया था, पाकिस्तान के साथ तो नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये टेरिटरी चूँकि सब कॉन्टिनेंट के अंडर थी, ब्रिटिशर्स के पास थी, सब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और पाकिस्तान को 1947 में आज़ाद कर दिया गया था, ठीक है। सो इस बाउंड्री को पाकिस्तान इंटरनेशनल बाउंड्री ही एक्सेप्ट करता है। सो यहाँ पर एक छोटा सा क्लैश जो है ना ये आता है। अच्छा, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है जी कि ये कब बनी थी, 1893। आपने ये डेट याद रखनी है, जो ड्यूरेंट लाइन थी, ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ था ये 12 नवंबर 1893 को हुआ था। ये डेट अक्सर पूछी जाती है, एक चीज़ ये आपने याद कर लेनी है। सेकंड, इसमें सिग्नेटरीज कौन थे, एक तरफ थे जी अफ़गानिस्तान के लीडर अमीर अब्दुल रहमान ख़ान। अमीर के नाम से आपने याद रखना है कि अफ़गान लीडर जो थे ना वो अमीर अब्दुल रहमान ख़ान साहब थे। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था ड्यूरेंट लाइन वाला, किसके साथ, सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट, इन्हीं के नाम पर फिर इस बाउंड्री को नाम दिया गया था जी ड्यूरेंट लाइन का, ठीक है। ये ब्रिटिश इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके दरमियान में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1893 में। ये डेट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हुआ था ये सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर के बाद हुआ था। उसके बाद 1919 के अंदर थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर होती है, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी होती है, जिसमें इसी बॉर्डर यानी कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है इसी को रीअफर्म किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। सो इसकी एक बेसिक स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जी ये जो रेड क्लिफ लाइन है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। मैंने आपको बताया इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हमारा रेड क्लिफ लाइन है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है 2100 किलोमीटर की। दूसरा हमारा LOC है। ये जो LOC था ये कब
इसको नाम दिया गया था LOC का, इसको नाम दिया गया था जी सीज़ फायर लाइन का। 1947 से 48 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर होती है, ठीक है। उस टाइम पर एक सीज़ फायर लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ की गई थी, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है, जिसको कराची एग्रीमेंट 1948 के कराची एग्रीमेंट में सीज़ फायर लाइन का नाम दिया गया था और इसकी लेंथ थी 861 किलोमीटर। दूसरी तरफ शिमला एग्रीमेंट होता है जी आफ्टर 1971, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है जिसमें ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है, और उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है शिमला में जिसको नाम दिया जाता है शिमला एग्रीमेंट 1972, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी इनके बीच में होता है, और इसमें इस सीज़ फायर लाइन को नाम दिया जाता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड हमने जिक्र किया था जी वर्किंग बाउंड्री, जो कि 202 किलोमीटर की है। ये पंजाब के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट और इंडियन इनलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान में बाउंड्री है, ठीक। अच्छा, अब हमने इसमें जो चीज़ रहती है हमारी करने वाली, दैट इज़ अबाउट द रेड क्लिफ लाइन। ये क्या था जी, जब पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था उस टाइम पर सर सिरिल रेडक्लिफ, ये एक लॉयर थे ब्रिटिश इंडिया के। ये आज से पहले कभी, यानी कि 1947 के टाइम पीरियड से पहले कभी भी, इंडिपेंडेंस से पहले कभी भी इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में नहीं आए थे। इनको यहाँ की जियोग्राफी, यहाँ की लाइन, यहाँ की पॉलिटिक्स, किसी चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन इनको टास्क दिया गया था जी कि इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको ड्रॉ करना है। यानी कि इस बॉर्डर को ड्रॉ करने का ज़िम्मा जो है वो इन साहब को दिया गया था, जिनको आज से पहले कभी यहाँ आने का शर्फ हासिल नहीं हुआ था। तो फिर आप समझ सकते हैं, और ये टाइम इनको दिया गया था सिर्फ 5 हफ्ते, 5 वीक्स की असाइनमेंट थी कि 5 हफ्तों का टाइम इनको दिया गया था कि 5 हफ्तों में आपने बाउंड्री जो बॉर्डर है वो ड्रॉ करना है। यही रीज़न थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई थी। बहुत सारे एरियाज़, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से पाकिस्तान की टेरिटरी में उनको इंक्लूड होना था, लेकिन वो इंडिया की तरफ चले गए थे। जिसमें हम सबसे बड़ी अगर एग्जांपल लें तो वो गुरदासपुर था, ठीक है। अब वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो कि बाद में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आज तक के बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न बना। अगर गुरदासपुर को पाकिस्तान के साथ ऐड कर दिया जाता उसकी मुस्लिम मेजॉरिटी की बेस पर, तो आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर वाला होता ही नहीं, क्योंकि गुरदासपुर वाहिद लैंड ज़रिया था, सोर्स था जो कनेक्ट कर रहा था, इंडिया को रास्ता दे रहा था कश्मीर तक, और बाद में ये इशू जो है इतना बड़ा आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका। अगर आप एक ऐसे बंदे को असाइनमेंट देते हैं 5 हफ्ते के अंदर 2 कंट्रीज़ को सेपरेट करने के लिए, तो फिर यहाँ पे इस तरह के ब्लंडर्स तो होने ही थे। खैर, आपने इसमें जो चीज़ याद रखनी है, एक नाम याद रखना है सिरिल रेडक्लिफ का, ठीक है। अक्सर लोगों के लिए ना ये मुश्किल हो जाता है कि उनकी ड्यूरेंट लाइन और रेडक्लिफ लाइन जो है ना वो भूल जाते हैं कि ड्यूरेंट लाइन कौन सी है, रेडक्लिफ कौन सी है। तो उसका एक हिंट ये है कि हमारा जो है ईस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ है, और इंडिया के साथ हमारे कभी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कश्मीर को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता है, या सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है ना हमारे चलते हैं, यानी कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे ईस्ट बॉर्डर पर इंडिया के साथ होता ही है। सो कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस के लिए हम देखते हैं कि जो रेड कलर है ना वो डेंजर में हम उसको एक सिंबल लेते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हैं जी रेड क्लिफ लाइन, ये हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर है। ठीक हो गया, ओके। ये तो हमने कवर कर ली। अब हम आते हैं हमारे तीसरा कंट्री जिसके साथ पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसकी हिस्ट्री हम जल्दी से देख लेते हैं। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। अच्छा, यहाँ पर क्या था, 1963 2 मार्च 1963 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट जिसका नाम था, और ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में ये एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। और इस एग्रीमेंट में फिर क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं, और यानी कि बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनली डिक्लेयर किया जाता है 1963 में पाकिस्तान चाइना का, जिसकी लेंथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ कि शेक्सकैम वैली जो है, हाँ ये पोर्शन मैंने आपको इसका पहले जिक्र किया था, ये एक लैंड थी 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो कि सीड किया गया था टुवर्ड्स चाइना, यानी कि चाइना को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीड कर दिया गया था। यानी कि ये अब किसके कंट्रोल में आता है, ये है जी इन चाइना के कंट्रोल में है, और इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया क्लेम करता है कि इस पर इंडिया का राइट है, और
यहाँ पर फिर उनके दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद लास्ट हमारा है जी पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर, जो कि 909 किलोमीटर की लेंथ का है। ठीक है, इसका जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1958 यानी कि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद 1958 के अंदर ही हो गया था तेहरान में। गोल्ड्समिड लाइन भी कहा जाता है, आपने ये याद रखना है, क्योंकि उससे पहले गोल्ड्समिड के थ्रू ये प्रपोज थी बाउंड्री, लेकिन उस टाइम ये साइन नहीं हुआ, तो ये 1958 के अंदर हुआ। और इसमें बस आपने इतना ही याद रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट पोर्शन हमारा हमने ये देख लेना है, हमने टोटल एरिया कर लिया पाकिस्तान का। ठीक है, टेरिटरीज़ कर ली, टेरिटरीज़ की जो हिस्ट्री थी उसको भी देख लिया। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको भी देख लिया, और ये भी देख लिया 4 कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है, और साउथ साइड में सऊदी अरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि कोस्टल लाइन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो रह गया हमारा दैट इज़ अबाउट दी प्रोविंस। पाकिस्तान के प्रोविंसेस का एरिया कितना है। जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का एरिया में सबसे बड़ा सूबा है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। 43% की लैंड को कवर करता है। 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये बलूचिस्तान के अंडर आता है। ये सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लेकिन पॉपुलेशन में ये ऑपोजिट है, पॉपुलेशन में ये सबसे छोटा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जी पंजाब। पंजाब जो है ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। इसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट है जी 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जी सिंध। सिंध जो है इसका एरिया ये कवर करता है ऑलमोस्ट 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, ये आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ये आपने याद करने हैं, ये आपने ड्रॉ करके ना ऐसे ही एक मैप अपने रूम में आपने लगा लेना है, और उसको चलते फिरते डेली देख लेना है आपने लाजमी। ठीक है, और ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा बताए हुए थे, हिस्ट्री से रेलिवेंट के कब साइन हुआ या किसने साइन किया, ठीक है, बॉर्डर कब बना, ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो एग्रीमेंट्स कब हुए, ये आपने इनके साथ ही इन जगहों के ऊपर लिख लेनी है। ठीक, एक ही पेज आपने लगा लेना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी फोर्थ जो बड़ा छोटा प्रोविंस आ जाता है फोर्थ नंबर पर एरिया में, दैट इज़ दी KPK। अच्छा, पहले KPK के अंदर ना KPK को सेपरेट और फाटा की टेरिटरी को सेपरेट किया जा रहा था, जिसमें 72,000 का एरिया जो KPK में आ रहा था और 27,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फाटा में था। लेकिन आपको पता है फाटा मर्ज हो चुका है अमेंडमेंट के बाद। सो हम इसके टोटल एरिया को देखेंगे, दैट इज़ अबाउट 1,01,742 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जो है ये कवर करता है 72,971, और AJK जो है ये ऑलमोस्ट जस्ट 13,297 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है। उसके बाद इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है, इसका एरिया अक्सर पूछ लिया जाता है, दैट इज़ अबाउट 906 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कवर करती है। सो जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पाकिस्तान की जो जियोग्राफी थी उससे रेलिवेंट, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो हम अगले टॉपिक पर रखेंगे जो पॉपुलेशन से रेलिवेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील से रेलिवेंट होगा। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।